हाय दोस्तों, मैं दोबारा आपके साथ आ गया हूँ इंडायरेक्ट टैक्स के प्रपोज चेंजेस को लेकर यूनियन बजट 2021 के अंदर। रिसेंटली अभी मैंने थोड़ी देर पहले डायरेक्ट टैक्स के प्रपोज चेंजेस की वीडियो बनाई थी। अब मैं आपके लिए इंडायरेक्ट टैक्स के प्रपोज चेंजेस के बारे में लेके आया हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था, दीज आर प्रपोज चेंजेस। कब नोटिफाई होंगे, कैसे नोटिफाई होंगे, गवर्नमेंट बताएगी। तो इसलिए इस वीडियो को इस ध्यान से देखिएगा कि ये अभी नोटिफाइड नहीं है। जब नोटिफाई होंगे उसके बाद ही इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी, राइट। तो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैंने फाइनेंस बिल 2021 से निकाली है, यानी डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद, राइट। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स की अपडेट्स पाने के लिए, तो प्लीज़ करें। और आइए बढ़ते हैं इसके अंदर कि क्या बोल रहे हैं ये 6 मेजर अमेंडमेंट आई है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और 5 जो मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं सीजीएसटी एक्ट में आई हैं और 1 मेजर अमेंडमेंट आई है आईजीएसटी एक्ट में। सीजीएसटी एक्ट में इसके अलावा भी और अमेंडमेंट्स आई हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती है कॉमन मैन को, वो स्पेसिफिक हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसका डिस्कस नहीं किया है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो सबको इफेक्ट करती है ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैंने इसको यहां पे कैप्चर किया है। सेक्शन 16 जिसमें आईटीसी अवेलमेंट की कंडीशंस मेंशन की गई है, उसके सब सेक्शन 2 में एक और क्लॉज इंसर्ट किया गया है, डबल ए। एक क्लॉज ए तो था ही, डबल ए इंसर्ट किया गया है और उसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी इनवॉइस का आपको तभी मिल सकता है जब आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में उसको चढ़ा दिया है और आपको कम्युनिकेट कर दिया है, राइट। यानी गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अनलेस सामने वाले सप्लायर ने अपनी रिटर्न्स नहीं भरी है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये प्रोविजन इसमें ऑलरेडी था, बट इसको स्पेसिफिकली बोल दिया है। वहां पे बोला गया था कि रिटर्न्स नहीं भरी है, फॉर एग्जांपल कि मेरे सप्लायर ने रिटर्न तो भर दी पर मेरा इनवॉइस नहीं चढ़ाया, तो मेरे को सेक्शन 16 की कंडीशन के हिसाब से क्रेडिट मिल सकता था, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ जीएसटीआर 2A। लेकिन अब साफ साफ बोल दिया कि उसने आपका इनवॉइस नहीं चढ़ाया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, यानी उसको रिटर्न भी भरनी है और आपका इनवॉइस भी चढ़ाना है और जीएसटीआर 2 की कंडीशंस भी मीट करनी है आपको। तो ये सब क्राइटेरिया देखते हुए ही आपको आईटीसी मिलेगा। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई आईटीसी पे ड्यू टू फेक इनवॉइसेस। कुछ लोगों की गलती का इंपैक्ट काफी सारी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है, जिसका उदाहरण आप पिछले काफी टाइम से अपने नोटिस में देख रहे होगे, एसएमएस में देख रहे होगे एंड ऑल दैट। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब आता हूं सेक्शन 35, मोस्ट relieving provisions for the taxpayers, however bit painful provision for consultants। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 बोलता है कि जी आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं, जीएसटी ऑडिट करवाना है बेसिकली, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में फाइल करके देनी है अगर आपका टर्नओवर सर्टेन अमाउंट ऑफ द लिमिट से एक्सीड करता है, जो कि लिमिट है 5 करोड़ रुपए। वो ऑडिट अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से नहीं करवाना। ये नोटिफाई कब होगा आई डोंट नो। मेरे हिसाब से 19-20 का ऑडिट होना चाहिए, 20-21 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट शायद ना हो, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, पर मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सेक्शन 44 जीएसटीआर 9 का था, वो बोल रहा है, सब सेक्शन 2 में चेंज आया है। वो क्या बोल रहा है कि जीएसटीआर 9 जी अब सबको भरनी है। पहले 2 करोड़ रुपए वालों तक मैंडेटरी नहीं थी, वॉलंटरी थी, ये बोल रहे सबको भरनी है। साथ साथ इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है, आउटवर्ड सप्लाईज की रिकंसिलेशन बनानी है आपको, जो कि आप 9C में बना रहे थे। 9C में आप बहुत सारे रिकंसिलेशन बना रहे थे, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की बनानी है और सेल्फ डिक्लेयर करनी है, यानी सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से डिक्लेयर नहीं करवानी है। तो इससे काफी सारा कंप्लायंस और काफी सारा पैसा बच जाएगा हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स का, ठीक है। ये कब से नोटिफाई है मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। सेक्शन 15 बहुत मोस्ट अवेटेड था और जिस पर जजमेंट्स भी आ चुकी थी कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बोली गई है, आपको इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी पे करना है, यानी आउटवर्ड सप्लाई का जो आपका टैक्स है माइनस इनपुट टैक्स। लेट्स से आपकी सब सेल है, इस बार टैक्स बनता है 100 रुपए का और आपके पास 10 रुपए के इनपुट्स हैं, तो 90 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट पे करना है इंस्टेड ऑफ 100 रुपए पे जो पहले था। पर ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बोली गई है, इसका मतलब 1 जुलाई से अगर किसी ने ग्रॉस पे किया है तो उसका क्या होगा, उसके लिए शायद कुछ क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। पर अब आपको नेट पे करना है और पिछले चीजों का भी नेट पे ही पे करना है। 107 सेक्शन में अमेंडमेंट आई है, और दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, इसके बीच में कुछ अमेंडमेंट्स और भी आई थी। सेक्शन 107 में अमेंडमेंट आई है, वो बोल रहा है कि अगर आपका कन्वेंस या गुड्स डिटेन या सीज हो जाता है और आपके अगेंस्ट पेनल्टी और टैक्स पे करने का ऑर्डर पास हो जाता है,
ठीक है, कई बार क्या होता है आपके पास ई वे बिल नहीं होता या इनवॉइस नहीं होती या गुड्स किसी और ऐसे नेचर के होते हैं जो कि डिटेन ऐसे चीज़ें होने चाहिए थे, तो गुड्स की मूवमेंट करते टाइम ऑफिसर ऑन ड्यूटी होता है वो आपका गुड्स को डिटेन कर लेता है या ट्रक को या कन्वेंस को डिटेन या सीज कर लेता है। उसमें सेक्शन 129(3) के अगेंस्ट वो नोटिस इशू करता है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो ऑर्डर इशू कर देता है। उसके अगेंस्ट जब आप अपील करने जाओगे तो 107 में अपील होती है दोस्तों। अपील करने से पहले 25% ऑफ पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी अपील होगी, वरना अपील फाइल नहीं होगी। IGST एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। जीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट्स के बारे में बोला गया है। 3 चेंज आए हैं, 3 एडिशन आए हैं बेसिकली कह सकते हो। पहला, अगर आप SEZ या SEZ डेवलपर्स को सप्लाई कर रहे हो तो जीरो रेटेड तभी मानी जाएगी जब वो सप्लाई ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए होगी। यानी अब हर SEZ या डेवलपर को सप्लाई जीरो रेटेड नहीं मानी जाएगी, आपको उससे कोई डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी आई बिलीव कि ऑथराइज ऑपरेशन के लिए आप इस गुड्स या सर्विस को यूज करेंगे तो ही जीरो रेटेड का बेनिफिट आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, जीरो रेटेड सप्लाई आप जानते हैं 2 तरह से क्लासिफाई होती है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स सिर्फ नोटिफाइड टैक्स पेयर्स और नोटिफाइड सप्लाईज यानी गुड्स या सर्विस पे ही लागू होगी, इसके अलावा आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे ही जाना पड़ेगा। ये नोटिफाइड कौन है टैक्स पेयर्स और कौन से गुड्स और सर्विसेज इसमें क्लासिफाई होती हैं, ये गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करेगी नोटिफिकेशंस के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट IGST और एक्ट के अंदर जो चेंज आया है जीरो रेटेड के अंदर ही, कि जब आप गुड्स की अगेंस्ट सप्लाई करते हो, सॉरी गुड्स की सप्लाई करते हो यानी एक्सपोर्ट करते हो और उसके अगेंस्ट रिफंड मांगने जाते हो ITC का, तो आपका लिंक किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, यानी कितना पैसा आपके पास आया है, जो हम डिक्लेयर करते हैं कि BRC और FRC से कि हमारे पास इतना पैसा आया और हम उसके अगेंस्ट क्लेम करते हैं एक्सपोर्ट को। तो अब क्या देखा जाएगा, लिंक किया जाएगा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस का क्या प्रोविजन है। वैसे तो मैं बता दूं दोस्तों, गुड्स के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आना चाहिए, वो सर्विसेज के लिए है, इसीलिए गुड्स को लिंक किया गया है, सर्विस को लिंक नहीं किया गया है, क्योंकि सर्विस के रिफंड के टाइम पे आप BRC और FIRCs प्रोवाइड करवा देते हो, गुड्स के टाइम पे प्रोवाइड नहीं करवाते। तो इसीलिए ये लिंक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि लेट्स से आपने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया है तो उसमें से 40 रुपये फॉरेन रेमिटेंस आई है, 60 रुपये INR में है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स आई हैं GST के अंदर, मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं GST के अंदर। इसके अलावा कस्टम्स में भी कुछ अमेंडमेंट आई हैं, काफ़ी सारी कस्टम ड्यूटीज़ के रेट बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से सामान महंगा हो जाएगा। काफ़ी सारी के कम भी करे गए हैं, कुछ के कम किए गए हैं, काफ़ी सारे नहीं बोलूँगा, और जिससे कि सामान कुछ सस्ता हो सकता है। सो ये थी छोटी सी वीडियो GST और इंडायरेक्ट टैक्सेस के चेंजेस के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना हो तो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।